लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि तेजी लियोंग को देखते ही कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी फोटो हमारे सेट के टारगेट वॉल में छपी हुई है। तुम्हें नई मॉडल सेट की प्रिंसेस को हमारे पंजों से बचा के वापस ही मॉडल सेट ले गए थे और इसी क्रम में हमारे सेट के बहुत से डिसाइबल्स को भी जान से मार दिया। तब लियोंग कह रहा है भगवान, इतनी कम एज में इतनी ज्यादा सफलता बताओ, हर कोई मुझे जानता है लेकिन ये झंडू लोग कौन है मैं नहीं जानता। जिस वक्त ऐसी कह रहा है तुमने मेरे बहुत से कॉमरेड्स को मार दिया जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी थे। अब बस तुम वेट करो इस रिलम के गेट के ओपन होने का, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होगा ये तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और फिर तेजी यहाँ मौजूद लोगों से कह रहा है जो भी इसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा वो डायरेक्ट कब्र में मिलेगा। तब यहाँ मौजूद लोग अब काफी ज्यादा डरते हुए कह रहे इस लड़के ने सिर्फ उसी सेट को ही नहीं बल्कि ड्रैगन सेट को भी ऑफेंड कर रखा है। जिस वक्त साइड वाला कह रहा है इसने वेस्टर्न टेरिटरी के दो बड़े सेक्टों को अपने खिलाफ कर लिया, पता नहीं इस लड़के ने कौन सा माल फूका था। तब यहाँ अब एक और पर्सन आते हुए कह रहा है मेरे होते तुम दोनों को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जैसा चाहोगे मैं इस लड़के को बिल्कुल उसी तरीके से खत्म करूंगा। जिस वक्त लोग अब इसे देखते हुए कह रहे कि ये तो तेसा पहले सा बेस्ट कल्टीवेटर ब्लास्ट है, ये भी यहाँ पर आ गया, अब तो इस रिलम में जाने में ही मेरी फट रही है। तब दूसरे डिसाइबल कह रहे हैं कि हे ऊपर वाले इन अमीर के चूजों को यहाँ पर क्यों आने दिया, ये कमीने हमें कुछ भी लूटने नहीं देंगे। जिस वक्त आगे वाला कह रहा है चलो भाई अंदर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। तब बगल वाला कह रहा है कि अरे हम लोग क्यों डर रहे, ये लोग तो उस लियोंग के पीछे पड़े हैं ना। जिस वाली लियोंग अब इन लोगों की ओर देखते हुए कह रहा है ड्रैगन सेक्ट, वूजी सेक्ट और तेंसा पैलेस, वाह क्या बात है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉडल सेट सारे दुश्मन यहीं पर मिल जाएंगे। वेल जब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर मुझे उम्मीद है कि आज मैं मॉडल सेट के कुछ दुश्मनों को तो खत्म कर ही दूंगा। तब लास्ट क्या था कि ये लौंडा कुछ ज्यादा ही मुंहफट है भाई, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्यों ना हम इस लौंडे को यहीं पर खत्म कर दे, अंदर जाने का वेट क्यों कर रहे हैं। जिस वक्त ऐसी भी हंसते हुए क्या था हाँ बात बिल्कुल सही है, ये लियोंग का चूजा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, बताओ कॉन्क्शन तुम क्या कहते हो। तब कॉन्क्शन भी अपने अटैक को अपेयर करते हुए कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, चलो खेल को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी चूजा मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा खटक रहा है। तब इस नज़ारे को देखते बाकी के डिसाइबल्स यहाँ से भागते हुए कह रहे हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है, जल्दी सब लोग निकल लो। ये तीनों कम्युनिस्ट सेक्ट वालों इस लड़के को मारने के लिए किसी को भी बेवजह मार देंगे। जिस वक्त बगल वाला कह रहा है भाई जरा धीरे भागो, मैंने अपने पेट में घुस कर लिया है। तब लियोंग कह रहा है कि दो बंदे गोल्डन रिलम के 7वें लेवल पर और एक बंदा गोल्डन रिलम के 8वें लेवल में, क्या बात है 1 वर्सेस 3 लगता है, अब ये मैच थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा बट नो प्रॉब्लम, आज तक कमीनों में भी रेडी हूँ। जिस पर तभी सिटी लॉर्ड भी अब लियोंग के पीछे आती है कि अधिक बच्चों भूलो मत ये माउंटेन मेरे टेरिटरी में आता है और क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि मेरे आंखों के सामने मेरे फ्रेंड को धमकी दो। तब ब्लास्ट कह रहा है सिटी लॉर्ड आप भला गुस्सा क्यों हो रहे हैं, अरे आप जैसा एक सिटी का लॉर्ड इस मामूली लड़के को अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं, क्या वाकई में इस लड़के के लिए नॉर्थन टेरिटरी के 3 मेजर सेक्टरों को ऑफेंड करेंगे। तब तेजी भी कह रहा है सिटी लॉर्ड आप सीनियर है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, आप जैसे रूलर को इन छोटे मोटे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर तेजी स्माइल करते हुए कह रहा है गाइस तुम लोग सिटी लॉर्ड को उलझाए रखो, मैं चूजे का खेल खत्म करता हूँ, एक बार ये चूजा खत्म हो जाए उसके बाद सिटी लॉर्ड भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस वक्त अभी यहाँ कोई और भी आ जाता है जो कि हंसते हुए कह रहा है 3 मेजर सेक्ट, कौन 3 मेजर सेक्ट, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर नॉर्थन टेरिटरी में ऐसे कौन से 3 मेजर सेक्ट हो गए हैं जो कि ओपनली इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं। तब आसमान की ओर देखने में पता चल रहा है कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि अंबानी साहब यंग मास्टर कैन ली था। यह उन तीनों के मुंह पे बेइज्जती करते हुए कह रहा है कि जो कुत्ते काट नहीं सकते वो सिर्फ झुंड बना के भौंक सकते हैं। चलो मैं एक बार गिन लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे भौंकने वाले कुत्ते कौन कौन है। पहला सेट जो सिर्फ कुछ मरियल ड्रैगन के ऊपर डिपेंड है, दूसरा सेट जो रात में काला चोंगा पहन के लोगों को मारता है और उससे उसका घर चलता है, और तीसरा सेट ये तेसा पैलेस वाले साले क्या करते कुछ पता ही नहीं चलता, शायद चिंदी चोरी करके घर चलाते होंगे। इन 3 मामूली सेक्टों में कुछ झुंझुने को ऐसा लगता है कि अगर ये कुत्तों की तरह झुंड बना के खड़े हो जाएंगे तो फिर ये मेजर सेक्टों की गिनती में आ जाएंगे। गाइस देख लो पैसों की पावर को, एंट्री मारते 3 मेजर सेक्टों का मुंह बंद करवा दिया, वो भी उनके मुंह पे इंसल्ट करके। जिस वक्त ऐसी अब काफी ज्यादा भड़कते हुए क्या था कि ये है कौन जो बीच में घुसा जा रहा है, चलो इस लियोंग से पहले इसका जबान ही खींच लेते हैं। तब मेरे डब आगे आते हुए क्या रही जबान संभाल के लड़के, ये वान पवेलियन के यंग मास्टर कैन ली है, तुम्हारे ड्राइंग सेट के मेन एल्डर को से मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जिस वक्त इतना सुनते ही लोग अब फुसफुसाते हैं क्या देखे अरे बाप रे यंग मास्टर कैन ली, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो कभी अपने पहले से बाहर आते ही नहीं थे, सुना इनके पास इतने पैसे कि ये पूरे नॉर्थन टेरिटरी को खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, पूरे नॉर्थन टेरिटरी में इनकी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है कि बड़े से बड़े मेजर सेक्टर के एल्डर भी इन्हें ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करते। पूरे नॉर्थन डिवीजन में इन्हीं के पवेलियन से मेडिसिन, दवाइयाँ और रॉ मटेरियल सप्लाई होती है। और अगर कभी भी किसी भी सेक्ट ने इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत की या फिर इन्हें ऑफेंड किया तो फिर इनके पिताजी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो रातों रात ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के द्वारा उस सेक्ट को साफ करवा देते थे। तब दूसरे लोग क्या देखे, अरे बाप रे, तो ये हमारे सिटी लॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल है। जिस वक्त एशिया थोड़ा नरम आवाज में क्या था कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अच्छा ही तो था जो तुम अपने पैलेस में पड़े रहते थे और कहीं भी नहीं निकलते थे। अब अचानक से क्या चुल मच गई जो तुम अपने वन पवेलियन में पैसे गिनना छोड़ के बाहर आ गए? तब क्या लिखा था कि वो था, तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपने पैलेस से कब बाहर आ रहा है और कब नहीं। लगता है आजकल ड्रैगन सेक्ट वाले कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं। वेल, तुम तीनों के लिए मेरे पास एक लाइन है और वो लाइन एक सरस्वतीमान लेजेंडरी गॉड का है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम तीनों या फिर तुम्हारा पूरा का पूरा सेट इस लायक नहीं है कि मेरे जूते से भी बात कर सके, इसलिए आगे सब कभी मुझे एडवाइस देने की कोशिश मत करना। जिस वजह अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में किया था कि तुम सिर्फ यहीं पे वन पवेलियन के यंग मास्टर हो। सीक्रेट रूम में जाने के बाद किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा, कौन तुम्हें घेर के मार दे, बाहरी दुनिया के लोगों को पता नहीं चलने वाला। इसीलिए प्लीज़ हमसे उलझने की हिम्मत मत करो। तब कैनली क्या था कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और फिर कैनली अपने मेट से क्या था कि वन पवेलियन को नोटिस भेजो। अभी से और अब से ड्राइंग सेट वालों के लिए सभी चीज़ों का रेट नॉर्मल रेट से डबल हो गया है। जिसे खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है भाड़ में जाए। और इसके साथ ही छछुंदर जैसे शकल वाले को हमेशा हमेशा के लिए मेरे वन पवेलियन में बैन कर दो, ताकि अगर कभी फ्यूचर में ये ड्राइंग सेट हेड बना तो फिर हमसे कोई भी डील ना करने पाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।